लेकिन भगवान की कृपा देखिए, महादेव का दया देखिए कि कितनों भगवान नाराज हो जाते हैं लेकिन अपने शीश पर दया जरूर करते हैं, उठाते हैं। आज देखिए हमारे भगवान महादेव ने, हमारे साहब दीदी ने उनका प्राण लौटा दिए और वो आज बेचारे बोल रहे हैं। जिसका पानी भी नहीं जाता था अंदर, ऑक्सीजन चलता था, पाइप से दूध पानी दियाता था, वो बेचारे ने, गुरु भाई ने, आज 4 महीना के दिन हो गया, वो आज ठीक है। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम, प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग अपने महादेव के शिष्या हैं, अपने महादेव के गुरु माने हैं। हम लोग उनका शिष्या हैं, वो हम लोग के गुरु हैं। उन्हीं के सहारा पर हम लोग चल रहे हैं और अपने जो भी कार्य है कर रहे हैं। जो भी दिया हुआ शरीर उनके है, जो बोल रहा है उनके दिया हुआ है, ये कोई इसमें अथी नहीं है। तो दीदी लोग आज देखे आदमी कहते हैं कि शिव गुरु जो तन मन से मान गए हैं, जो तन मन से उन पर नछावर अपने शरीर कर दिए हैं कि हम जो भी मेरा शरीर रहेगा तो आपके काम के लिए, आपके कार्य काम के लिए रहेगा, आपके काम करेगा। तो दीदी लोग हम लोगों से ही उसी तरह के निछावर कर दिए हैं। अपने भगवान के भी काम करते हैं, अपने बाल बच्चा के पोसने के लिए रोजी रोजगार करते हैं और इसी में घर परिवार देखते हुए अपने गुरु के कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। ये तो साहिबे के बात है। साहब कहे थे कि बहुत सा गुरुबाना लोग के देख रहे हैं कि घर द्वार छोड़ करके 2-2 महीना 3-3 महीना 1-1 महीना बाहर रहती है गुरु के कार्य फैलाने के लिए। तो उसे थोड़े हम खुश रहेंगे, उसे खुश नहीं रहेंगे। हम खुश रहेंगे वो पर के अपने घर परिवार के देखते हुए, बाल बच्चा के करते हुए, अपने पति के बात वचन मानते हुए जो प्राणी, जो शिष्या गुरु के कार्य करेंगी वो हमारे दिल में रहेंगी। लेकिन वो शिष्या नहीं चाहिए कि अपने घर परिवार का बिखार करके, वो गुरु भाई नहीं चाहिए कि अपने घर के बिखार के, अपने घर पर आने के बात नहीं सुन करके, अपने घर गृहस्थी छोड़ के गुरु के कार्य में लग जाए कि कोनहू के ना होके। तो वो ऐसा काम हम लोग का नहीं करना है। साहिबे के का नाम है कि अपना परिवार देखते हुए, घर संभालते हुए, घर को स्टेशन नहीं बनाना है, स्टेशन को घर नहीं बनाना है। सब कुछ देखते हुए अपने गुरु के कार्य में लग जाना है और सब करते धरते, समझाते, खाते पीते, परिवार के देखते, परिवार के वचन मानते हुए गुरु के चर्चा अपना करते रहिए, उनमें हम खुश रहेंगे। तो संत वही ठीक होता है दीदी। संत वो नहीं ठीक होता है कि अपने भेष बना लिया, कपड़ा चोला बदल दिया, लीलार पर अपना टीका दे लिया, उदराज के माला चारों ओर शरीर में लटका लिया और कहा गली गली घूमने लगा कि हम शिव गुरु के शिष्य हैं, शिव गुरु के शिष्य हैं। उससे थोड़े कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो ढोंग दिखाना है, 100 रुपया ढोंग दिखा करके जिस दिन मंजिल पर अपना जाना है वो दिन चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ करके नहीं जाएगा, अपना खाली चोला बदल के दिखाएगा। हम लोग का साहब का नाम था कि हम लोग का चोला बदलना, झोला बदलना नहीं है। हम लोग का चोला बदल के दिखाना नहीं है। हम लोग के केवल संत रूप में गुरु के काम करना है। संत वही, साहब कहते थे कि संत वही होते हैं, शिष्य वही होते हैं कि जिस रास्ता से चले शिव गुरु का शिष्य, वो अगल बगल का आदमी ना समझ पाए कि शिव गुरु का शिष्य रास्ता से गुजरा है। ऐसा नहीं शिव के शिष्य होना चाहिए कि जिस रास्ता से जाए हल्ला गुल्ला दंगा फसाद करते हुए और पार हो जाए। वो शिष्य नहीं है, वो संत नहीं है। संत को ऐसा आना चाहिए। तो दीदी देखिए, एक गुरु भाई हम लोग के साथ घूमने वाला, चर्चा करने वाले गुरु भाई, और बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते थे, गुरु के चर्चा भी करते थे। उनका ऐसा हो गया कि एक बार उनका तबीयत खराब हुआ और वो बेचारे ने, गुरु भाई ने कितने दिन भर्ती हुए बनारस में। लोग आसरा तोड़ दिया कि अब नहीं है, हाला हो गया कि नहीं है।
लेकिन भगवान की कृपा देखिए, महादेव का दया देखिए कि कितनों भगवान नाराज हो जाते हैं लेकिन अपने शिष्य पर दया जरूर करते हैं, उठाते हैं। आज देखिए हमारे भगवान महादेव ने, हमारे साहब दीदी ने उनका प्राण लौटा दिए और वो आज बेचारे बोल रहे हैं। जिसका पानी भी नहीं जाता था अंदर, ऑक्सीजन चलता था, पाइप से दूध पानी दियाता था, वो बेचारे ने, गुरु भाई ने, आज 4 महीना के दिन हो गया, वो आज ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। हो सकता है कि उनका दिल में लगा हुआ है कि हम धरती पर पांव डाले और गुरु के कर्ज में लग जाएं, लेकिन सूते हुए हैं बेड पर, फिर भी अपने भगवान के सुमिरन कर रहे हैं कि हे भगवान, जैसे हमको प्राण ले जा करके गर्भ में फिर गर्भ से लौटा दिए, तो हमको अब पांव धरती पर डालवाइए कि हम आपका कार्य करें और आपका कार्य में जिंदगी अपना बिताएं। देखिए इतना भारी अनुभूतियां उनको मिला है कि आज 4 महीना के दिन हो गया कोमा में जा करके, और कितने 3 महीना अस्पताल में झेलते हुए भी अन्न पानी नहीं जाता था, फिर भी वो इंसान आज उनको आवाज भी अच्छा है। गुरु भाई बोल रहे हैं, सारे गुरु भाई गुरु बहना से बुला करके भेंट कर रहे हैं और अच्छा से बतिया रहे हैं। सब कोई लला रहा था कि उनको वचन सुनेंगे हम लोग। सब कोई गुरु भाई गुरु बहना दया मांगते थे कि भाई गुरु भाई हैं, उनको महादेव जैसा हो उनको लौटा दीजिए और वो धरती पर बेचारा आए। देखिए दीदी लोग, हम लोग के जब जाना ही होगा तो कोई रोक नहीं सकता है, और जब हम लोग के धरती पर रहना है तो महादेव काल साहब कहे हैं कि अकाल काल से मरने नहीं देंगे, और काल आएगा तो बचा भी नहीं सकते हैं। ये बात सही है दीदी लोग कि काल आएगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है, अकाल काल से भगवान महादेव बचा सकते हैं। एक बार हम लोग साहब के पास गए थे और साहब अपने, उनका दोस्त के लड़का थे, आए थे मिलने के लिए, भेंट करने के लिए। साहब के उनके बारे में, उनको जब बारे में सोचे तो उनको साहब को सूचना मिला कि इसको आज घटना है, इसको जाने मत दीजिएगा हरेंद्र, इसको रोकिए, रोक डालिए। साहब उस लड़का के कह रहे हैं, अपने दोस्त के लड़का के कह रहे हैं कि बाबू तुम रहो, आज खाओ पियो आराम करो, कल हम तुमको गाड़ी धरवा देंगे। वो लड़का कह रहे हैं कि नहीं, आज हम जाएंगे तो जाएंगे अंकल, रुकेंगे नहीं, आज हम जाएंगे। साहब पूरा कोशिश किए। देखिए कहा जाता है कि किसकी बात मानना चाहिए, अगर किसी को बात नहीं मानिएगा, वो क्या जान के कह रहे थे, भगवान जान के कह रहे हैं कि इंसान जान के कह रहे हैं, और साहब को आदेश मिल रहा है पड़ा पड़ कि न तो उनको जाने दीजिए, रोकिए रोकिए, इसको रोकिए। साहब रोकते रोकते थक गए, बच्चा नहीं माना, जवान लड़का था और नहीं माना, चला गया। उनका दोस्त का लड़का थे और स्टेशन पर गया, खुदा न खास्ता कैसे उनको गोड़ कट गया। बताइए दीदी, साहब भगवान थे और उनको भविष्य के बारे में देखे, उनको लौका कि आज जिसको घटना है रोक देंगे तो बच जाएगा, लेकिन काल किसी को छोड़ा है न छोड़ेगा, वो अपना स्थान पर ले जाता है। और उसका पैर कट गया। साहब का सूचना मिला, पता ठिकान बताया, साहब का पार धर लिए कि आज उसको हम रोक रहे थे और मेरा बात टाल कर चला गया। तो दीदी लोग, कम से कम साहब जो बतिया हम लोग के कहे हैं भैया, उस बतिया पर हम लोग ध्यान दे और ध्यान दे करके सच्चाई से अपना गुरु के कार्य करें। पैसवा तो आज रहेगा, काल खत्म हो जाएगा। साहब का वचनियत जिंदगी जिंदगी भर शरीरवा में गूंजेगा कि नहीं, हमारे साहब ये कह कर गए हैं। इस बातों का हम लोग का ध्यान देना है कि नहीं, हमारे साहब का कहे हैं। तो देखिए आज गुरु महादेव के लिए खटे थे, बेचारा काम किए थे, कहीं ना कहीं इनका खाता रखा हुआ था, उनके हाजिरी, उनके भगवान के शरण में। तो भगवान सारी हाजिरी देखे और देख करके और उनको प्राण लौटा दिए। बात देखिए कितना खुशी का बात है। आज गुरु भाई खटे थे, कहीं ना उनका हाजिरी थोड़ा बहुत लगा था कि नहीं, हमारे ही कार्य किया है, जिस विधि से करे, जिस मन से करे, जिस मकसद से करे, लेकिन किया है, उनको प्राण हमको लौटाना है।
लौटा दिए। अब आगे का भगवान जानेंगे कि क्या होगा और नहीं होगा। लेकिन जो उन परिस्थिति था उस परिस्थिति से मौत के मुंह में से जा करके और वो लौट गए हैं। उनको नया जन्म बुझिए कि माँ के गर्भ से फिर से जन्म ले लिए और धरती पर पांव डालेंगे और गुरु के कार्य करेंगे। तो भैया लोग, दीदी लोग, हम लोग अपने गुरु के लगन में लागल रहें, गुरु के चर्चा करते रहें, किसी के बात के पीछे ना चले और न किसी के हम लोग जवाब देना है। जिसको जौन मन चाहे कह दे, हमको हम लोग का जवाब नहीं देना है। कितने गुरु भाई तो दूर के नहीं कहेंगे। हम हमारे ही आसपास के गुरु भाई लोग कहते हैं कि इनका भजन सुनते हैं तो हम लोग का बीपी हाई हो जाता है। तो काहे भजन गा करके डालती है। हम लोग इनको भजन से खुश नहीं है, अनराज हैं। लेकिन हमारे साहब बड़ी खुश हैं, हमारे लीलम दीदी खुश हैं, हमारे महादेव खुश हैं। तो आम पब्लिक के खुश होने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, न कोई परेशानी है। आज उनको काहे टेंशन है, काहे उनको बीपी हाई हो जाता है, वो हमको समझ में आता है। वो जब गली गली हम ठोकर खाते चलते थे पैदल और गाड़ी से जाते थे तो उनको मजा मिलता था कि गुरबहना की न सर पर बढ़िया, शरीर पर कपड़ा है, न बढ़िया इनको पास भाड़ा है, तबे न चल रही है पैदल ठोकरी आते घामा भुभरी में। तो आज हम घामा चले, मैला कुचैला कपड़ा पहन के चले। हमारे भगवान ने, भोलेनाथ ने हमारे अरज सुने और अरज सुन करके और हमको भगवान दर्द बूझे और बूझ के आज भगवान के दिन से हमको रोते थे। सब कोई के गाड़ी बाइक देख के रोते थे कि आज हमारा भी गाड़ी भगवान देते तो हम भी चढ़ के आते और गुरु की चर्चा में जाते। बड़ी दूर दूर जाते, 1-1 कोस पैदल जाते थे पैदल और करते थे चर्चा। तो आज देखिए गुरु महादेव ने हमको आज 2 गो गाड़ी दिए हैं, 3 गो दिए हैं। आज एक लगा हुआ है, 2 गो चालू है। आज हम जहाँ कहते हैं तहाँ लड़का लोग अपने नौकरी और अपने काम के फेरा में नहीं रहते हैं, लेकिन हमको वहाँ ले चल के हाजिर कर देते हैं। हम अपने गुरु के कार्य करते हैं। तो भैया भजन में भी गा के डाला गया है कि जेकरा शिव गुरु पर पूरा विश्वास हो जाला ओकर भवसागर में नैया बेड़ा पार हो जाला। जेकरा खाए के ना रहे सतुआ ओकरा खाए खातिर पूरी मिठाई हो जाला। तो भैया लोग हो जाता है। विश्वास कीजिएगा, तब अटल अमर रखिएगा कि नहीं, हमारे जो गुरु हैं हमारे भगवान हैं, हमको एक दिन ना एक दिन सुख शांति देंगे। हमारे बाल बच्चा भी सुख शांति में रहेंगे। किसी को देख के घबराना नहीं है, अकुताना नहीं है, बकाना नहीं है, मन छोटा नहीं करना है। मन धीरे करो, घबराओ नहीं। शिव गुरु मिलेंगे कभी ना कभी। गुरु मिलते हैं, थोड़ा देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तब दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय के प्रणाम कीजिए। दीदी लोग, भैया लोग, लगल रहो, भाई बनत बनत बन जाएगा। यही कह करके अपने बानी गुरु के चरणों में मैं रख रही हूँ। अपने गुरु के बार बार प्रणाम कर रही हूँ। फिर से अपने देशवासी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार कीजिएगा। जो अपने बहन से गलती बुलाया होगा उसको बहन समझ के माफ कर दीजिएगा।